नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम चहल पहल, जिसमें हम और आप शहर की गतिविधियां शेयर करते हैं। साथियों, कुछ दिनों पहले आपके शहर में एक अखिल भारतीय किसान मेला और तकनीकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और आज हम कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर ए.के. शुक्ला सर के साथ मौजूद हैं। तो सर के साथ हम मेले से जुड़ी उपलब्धियां शेयर करेंगे, विशेषताएं शेयर करेंगे और भविष्य में होने वाले आयोजन के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सब की तरफ से सर को बोलता हूं नमस्कार। नमस्कार। और आप सब की तरफ से सर को बोलता हूं धन्यवाद कि सर ने चैनल से बात करने के लिए अपनी सहमति दी। तो सर, हमारे दर्शक साथी आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, यानी कृषि से आपका जुड़ाव कब से हुआ? नमस्कार दर्शकों जी, मैं हूं डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला जी, मैं मूल रूप से कानपुर जिले का रहने वाला हूं जी, और मेरी जो कृषि की शिक्षा है जी, वो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर से हुई है। जी। हमने बीएससी, एमएससी, पीएचडी तीनों ही शिक्षाएं वहीं से प्राप्त की हैं। कानपुर से हुई। जी, जी। हमारा जो मास्टर्स का सब्जेक्ट था वो मृदा विज्ञान था। अच्छा, और पीएचडी हमारी जिंक पे थी। ठीक है। जिंक एक ऐसा तत्व है जो कि ना सिर्फ जमीन के लिए, पौधों के लिए, बल्कि पशुओं और मनुष्य के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। जी। अभी पिछले समय में जब कोविड-19 चला हुआ था, जी हाँ, जी हाँ, तब जिंक का महत्व काफी उभर कर सामने आया था। अच्छा, मैं वैसे तो चांसलर गोल्ड मेडलिस्ट हूँ एमएससी में, ठीक है, और लगातार ही टॉप करता रहा हूँ। अरे वाह, अरे वाह। उसके बाद हमने जो है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाया 1.5 साल। ठीक है। उसके बाद फिर हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिक हो गए। अच्छा, वो मोदीपुरम में एक संस्थान है फार्मिंग सिस्टम रिसर्च करके, ठीक है, वहाँ पे वैज्ञानिक हुए। फिर वरिष्ठ वैज्ञानिक के लिए हमको केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में चयन किया गया। अच्छा, तो 3 साल हमने आलू अनुसंधान संस्थान में काम किया। ठीक है। उसके बाद फिर हम वापस फार्मिंग सिस्टम रिसर्च में आए 2 साल के लिए। जी, जी, तत्पश्चात हमने केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जी, उड़ीसा अच्छा, कटक में काम किया। अच्छा, वहाँ पे मैं प्रधान वैज्ञानिक था। जी, उसके पश्चात 2011 से लेके 2022 नवंबर तक हमने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में जी, परियोजना समन्वयक के रूप में काम किया। अरे वाह। तो उस समय हमको ये मौका मिला हाँ, कि देश के 25 जो हमारे राज्य हैं जी, उनसे जुड़ने का मौका मिला। ठीक है। उस समय हमने विभिन्न विश्वविद्यालयों जी, एवं विभिन्न कृषि संस्थानों के साथ मिलकर के एक नया काम किया, जो पूरे देश की मृदाएं थी उनका जो सूक्ष्म तत्व हैं और गौण पोषक तत्व हैं, अच्छा, उनका मापन किया। अच्छा, और वो मैपिंग करके एटलस बनाए। जी, तत्पश्चात एक हमने नया अद्भुत एक काम किया हमारे संस्थान ने मिलके, जी, वो था लिंकिंग सॉइल हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ पे काम किया गया। अरे वाह। तो वो एक बड़ा विषय था, जी, जिसमें मेडिकल कॉलेज भी हमारे साथ में थे। जी, सभी के लिए उपयोगी था। हाँ, एम्स भोपाल भी हमने एम्स भोपाल को भी शामिल किया। अरे वाह, अरे वाह। वेटनरी इंस्टीट्यूट को भी शामिल किया। जी, 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 उनके साथ मिलके एक ऐसा संबंध स्थापित किया जी, कि मनुष्य का स्वास्थ्य मिट्टी के स्वास्थ्य से कैसे संबंधित है। अरे वाह। तो ये एक अहम विषय था। इस पे हमको बहुत सारे अवार्ड मिले। अरे वाह। भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा कृषि का अवार्ड है, जी, रफी अहमद किदवई अवार्ड, अरे वाह, वो भी हमारे नाम में है। ढेर सारी बधाई यहाँ सर। जी, थैंक यू, धन्यवाद, जी, धन्यवाद। जी, सर। उसके अलावा 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। अच्छा, जी, उसी काम के लिए। जी, और पीछे भी हम लोगों को एक हमारा जो है नास करके संस्था है, अच्छा, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। जी, तो एग्रीकल्चर साइंस में नेशनल एकेडमी सबसे बड़ी संस्था है। जी, तो मैं उसका फेलो भी हूँ। अरे वाह, जी, धन्यवाद। अरे ठीक है। अच्छा सर, ये जो कृषि मेला का आयोजन हुआ, जी, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे, यानी विशेषताएं क्या रही, पहले इन पे अपन बात करें। जब हमने 2022 नवंबर में यहाँ पे
ज्वाइन किया। अच्छा, 22 से आप यहाँ पर हैं। तो उस समय हमने पूछा कि हमारे विश्वविद्यालय में कृषि मेला होता है क्या? अच्छा। तो लोगों ने कहा नहीं, यहाँ नहीं होता, लेकिन अधिकतर कृषि विश्वविद्यालयों में ये मेला आयोजित किए जाते हैं। जी जी। तो फिर हमने सोचा चलो एक अच्छे तरीके से इसको एक साल हमको तैयारी करने में रूपरेखा बनाई आपने। 2024 फरवरी से अच्छा हमने ये मेला करना शुरू कर दिया। अच्छा, 24 में प्रथम बार ग्वालियर में मेला आयोजित हुआ। ठीक है। और 2025 फरवरी में दूसरी बार आयोजित जी। अच्छा। और ये जो मेला है ये थोड़े अलग प्रकार का मेला जी, था बाकी किसान मेलों से। बताएं। इसमें क्या था कि हमने कृषि मेला सिर्फ किसान मेला के रूप में जैसा नहीं था। ठीक है। इसमें औद्योगिक प्रदर्शनी भी थी। अच्छा। जो कृषि आधारित उद्योग है जी, वो किसानों को लिए कैसे फायदेमंद लाभान्वित हो सकते हैं, उसके आधार पे थी। अच्छा। क्योंकि किसान सिर्फ खेती करने के लिए सिर्फ खाद बीज नहीं, बिल्कुल, उसे मशीनरी भी चाहिए जी, उसे कुछ केमिकल्स भी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, उसे नए बीज भी चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए, उसे कुछ नई तकनीकी भी चाहिए, बिल्कुल, जैसे स्प्रे करने के लिए नए यंत्र भी चाहिए। तो वो सारी चीजें एक छत के नीचे लाई गई। अच्छा। और ये मेला एक अलग प्रकार का था जी। उनका डेमो दिया गया। अच्छा। और अलग प्रकार का इस सेंस में था जी। इसमें परंपरागत खेती के साथ साथ अच्छा आधुनिक खेती का मिश्रण था। अच्छा। आधुनिक खेती में जैसे हमारे मेले में 8 ड्रोन थे। अरे वाह। तो 8 ड्रोन एक साथ मतलब जो है उनका प्रदर्शन किया जाता था। ठीक है। तो वो किस प्रकार से ड्रोन हमारे किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है खाद डालने में या स्प्रे करने में, दवा का स्प्रे करने में, लाइव डेमो देखा गया। उसका लाइव डेमो दिया गया। अरे वाह। उसके बाद पानी के संचयन की भी बड़ी बात थी, तकनीकी जी। तो उसमें हमारा कि पानी को कैसे बचाएं जी। तो उसमें जितना ड्रिप इरिगेशन है, अच्छा, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है जी, उसके साथ साथ तालाब में कैसे आप जो है सिल्कोलिन मल्चिंग करें जिससे तालाब का पानी कम से कम क्षय हो। ऐसे पानी को बचाने के लिए भी बहुत प्रकार की बताया गया तकनीकी उपलब्ध थी। ठीक है। और इस मेले में परंपरागत खेती से संबंधित बहुत सारे स्टॉल थे। अरे वाह। अच्छा। सबसे बड़ी विशेषता ये थी इस मेले की कि हमने करीब 100 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को इनवाइट किया। अच्छा। और वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बिना पैसे के स्टॉल दिया। अरे वाह। कि वो आए अपनी प्रदर्शनी लगाए, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि उनको भविष्य में आगे बढ़ने का मौका मिले। जी जी, जी, जी। उसके साथ साथ ये था कि हमारा इसमें ऑर्गेनिक खेती पे बहुत जोर था। अच्छा। कि जहर मुक्त खेती कैसे करें, कैसे अगर एक गाय पालते हैं तो कैसे हम उससे कितनी खेती कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर 2 गाय पालते हैं तो कितनी खेती कर सकते हैं। ठीक है। उस पे आधारित काफी सारी प्रदर्शनियां लगी हुई थी। ठीक है। उनके अलावा बीज पे भी बहुत उपलब्धता थी। बीज की काफी उपलब्धता थी। और वैरायटीज उपलब्ध थी। कई प्रकार के बीज उपलब्ध थे। और करीब 50 स्टॉल ऐसे थे जिन पे श्री अन्न यानी मोटे अनाज, जिसको हम मिलेट्स कहते हैं, तो उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की गई थी। अच्छा। और वो सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि उनको खरीदने के लिए भी लोग ले रहे थे। स्टॉल्स लगे थे। और कई किसानों ने खरीदे भी। जी। ये एक बड़ी बात थी। जी। अच्छा सर, ये तो हुई विशेषताएं। उपलब्धियां क्या रही? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही इस मेला की कि इसमें 16 स्टेट शामिल हुए। अरे वाह। 16 स्टेट की कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनियां लगाई गई। बिल्कुल। और करीब 30,000 किसानों ने सहभागिता की। अच्छा। वो किसान सिर्फ ना सिर्फ मध्य प्रदेश के थे बल्कि दूसरे राज्यों से भी आए थे। पूरे देश के किसान सम्मिलित हुए। पूरे देश से तो नहीं, लेकिन करीब हिंदी भाषी क्षेत्र जितने भी थे, उन सभी राज्यों से किसान उस मेले को देखने के लिए आए। तो ये इसकी बड़ी उपलब्धियां रही। कृषि विश्वविद्यालय भी इसमें सम्मिलित हुए। कृषि विश्वविद्यालय भी सम्मिलित हुए, प्रतिनिधि आए, उनके प्रतिनिधि आए। और ICAR के संस्थान भी सम्मिलित हुए। अच्छा। और इसमें यह था कि देश भर से करीब 30 वैज्ञानिकों को बुलाया गया था। अच्छा। जिन्होंने अपनी जो विशेषताएं हैं, जो विशेष प्रकार की खेती करते हैं, ठीक है, उस पे जो है व्याख्यान दिए। और ना सिर्फ व्याख्यान दिए बल्कि जो किसानों के प्रश्न थे उनके समुचित रूप से उनके शंका का समाधान भी किया। जी। समस्याएं बहुत हैं कृषि क्षेत्र में। तो कृषि क्षेत्र में समस्याओं से भरी पड़ी। जी। और इसके साथ साथ हमारे एक बहुत बड़ी विशेषता अचीवमेंट रहा, बताएं, कि इसमें हमने प्रोसेसिंग का भी एक
मतलब जो है पहलू रखा। अच्छा। कि किसान के पास में कोई सामान ज्यादा पैदा हो गया जी। अब मार्केट लिंक है नहीं, हाँ। तो वो उसका क्या करेगा। अच्छा। तो हमने मार्केट लिंक पे भी लेक्चर करवाए। अच्छा, मार्गदर्शन मिला उनको मार्गदर्शन मिला। अरे वाह। उसके साथ साथ ये किया गया कि वो अपने माल को हाँ। किस प्रकार से छोटे लेवल में, गांव स्तर में उसका प्रसंस्करण कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी भी सीख दी गई। अरे वाह। और उससे संबंधित कई मशीनें भी लगी हुई थी। ठीक है। जिससे कि वो सीधे अपने सामने हाँ। देख सकें कि प्रसंस्करण कैसे कर सकते हैं, कैसे होता है। और कई प्रसंस्कृत उत्पाद भी हाँ। इस मेले में उपलब्ध रहे। अरे वाह, अरे वाह। जी, ये कई सारी विशेषताएं, ये उपलब्धियां रही, विशेषताएं रही। अच्छा सर, भविष्य में भी इस तरह का प्लान है क्या? जी, भविष्य में इस तरह का प्लान है। अच्छा। दरअसल में हमारा जो मध्य प्रदेश सरकार है, उसका जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं ऐदल सिंह कंसाना जी, तो उनका बड़ा सहयोग रहा। अच्छा। तो उन्होंने हमको काफी पैसा इस मेले के लिए सैंक्शन किया। ठीक है। वो उम्मीद करते हैं जल्दी मिल जाएगा। अच्छा। तो वो जो कृषि कल्याण एवं कृषि विकास विभाग था जी, उसकी सहभागिता से हम लगातार जो 4 दिवस तक आपने 4 दिवस तक मेला किया। जी। और उम्मीद करते हैं कि चूंकि इसमें ये सारा का सारा मेला किसान परक है और प्रसंस्करण परक है। बिल्कुल। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को ध्यान में रखता है। बिल्कुल। उनकी उन्नति और गति को आगे बढ़ाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है भविष्य में भी हमें माननीय मंत्री जी से लगातार सहयोग प्राप्त होता रहेगा। जी। और हम और भी अच्छा काम कर पाएंगे जी, और भी अच्छा मेला और प्रदर्शनी कर पाएंगे। अब ये 2026 में संपन्न होगा जी। ये भी हर बार हमने सोचा है कि फरवरी के में ही ये मेला निश्चित कर दी जाए। तो ये इस बार अगली बार हम चाहेंगे कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में। अच्छा। हम फिर भी माननीय मंत्री जी से बात करेंगे। जी। उनकी सुविधा अनुसार जो डेट स्वीकृति अनुसार मिलेगी उसमें मार्गदर्शन के साथ उसमें मेला को कर देंगे। जी। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो साथियों, ये थी डॉक्टर साहब से मुलाकात और मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी। और अगर आप किसी वजह से इस मेले में नहीं आ सके होंगे तो ये उपलब्धियां और विशेषताओं पर गौर कीजिए और आने वाले समय में कृषि मेले में सम्मिलित होइए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, फसल को बढ़ाइए और देश की उन्नति में सहयोग दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। तो सर, मैं अपनी टीम की तरफ से आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। और भविष्य में भी हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करते रहिए, हमें आमंत्रित करते रहिए। हम दर्शकों से आपको जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।